हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कि आप भी साइन थीटा से परेशान हैं, कॉस थीटा से परेशान हैं, टेन थीटा से परेशान हैं, या कॉट थीटा से परेशान हैं, या सेक थीटा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या कॉसेक थीटा आपको डिस्टर्ब कर रहा है। हम हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। केम छो, मजे में। टॉपिक हमारा वो क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला जो आपको देखने से दिख रहा होगा, त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला। ठीक है, त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला। चलिए, त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला पढ़ने से पहले हमको एक ट्रायंगल जानना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हमारा कोई एंगल बन रहा है। ठीक है, चलिए अब नाम रोशन कर दीजिए। ए बी सी, नाम रोशन कर दिए। चलिए अब देखिए, तो कहता है कोण के ठीक सामने वाला। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, कोण के ठीक सामने वाला लंब होता है। लंब होता है, लंब का स्पेलिंग परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर का पहले लेटर पी होता है। यहाँ पे जो होता है ये होता है आधार। आधार का स्पेलिंग बेस होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और सबसे बड़ा तीनों भुजा में जो, अर्थात समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, कर्ण का स्पेलिंग हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक हो गया, जैसा कि टॉपिक ही पढ़ रहे होंगे, त्रिकोणमिति का बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे आता क्या है, त्रिकोणमिति का अनुपातिक वैल्यू 6 होता है। अगर कभी सुने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आज तो आप जान जाओगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो ये क्या होता है आज हम आपको बताएंगे। जैसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करें, पहले कपड़ा ले ले हाथ में। चलिए आपसे कहें बेसिक सवाल करें। बेसिक सवाल क्या करें बताओ? 22/7 को आप क्या कहते हो? 22/7 को आप क्या कहते हो? पाई। चलिए, अच्छा, वेरी गुड, पाई कहते हो। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? पाई का वैल्यू क्या हुआ? 22/7। अर्थात आप क्या कह सकते हो? पाई का परिभाषा लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? 22/7 के अनुपात को, के अनुपात को, मतलब 22/7 के अनुपात को पाई कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बात हमको बताना क्यों पड़ा? ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक है। मतलब 22/7 है, इसको आप क्या कह क्या रहे हो? देखो यहाँ पे आप पाई कह रहे हो, पाई कह रहे हो। चलिए इसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब हम सवाल आपसे ये करते हैं कि जैसे आपको हम बता दिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ये भी किसी न किसी का अनुपात है, किसी दो चीज़ का अनुपात है। वो कौन दो चीज़ का अनुपात है वो अब आपको हम बताएंगे। अगर ये बात आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो चलिए अब देखिए, अब क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा किसका अनुपात है? तो कहता है लंब और कर्ण को अनुपात में लिख दीजिए। मतलब लंब और कर्ण अगर दोनों को रेशियो में लिख दीजिए, जो वैल्यू, उससे मतलब नहीं, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण कुछ भी हो, आप जो होगा वो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बन गया। अब कहता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या बनेगा? तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, चलिए, तो साइन कॉस टेन। जो लोग न्यू होंगे, 10th के स्टूडेंट्स होंगे, 11th के स्टूडेंट्स होंगे, अगर इससे मुलाकात हुआ होगा तो अच्छी बात है। अगर मुलाकात नहीं हुआ होगा तो आज मुलाकात कर लीजिए। इसका त्रिकोणमिति का ऐसा है कि ये फॉर्मूला आपको इतना डीपली नॉलेज देगा जिससे कि आप अपने आप को आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। क्योंकि ये सब फॉर्मूला आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, और मैथ्स में तो सबसे ज़्यादा काम आएगा। अर्थात अगर मैथ्स से त्रिकोणमिति को हटा दिया जाए तो हमारा 10th का मैथ हो, 11th का मैथ हो, 12th का मैथ हो, ये बहुत वीक हो जाता है। इसलिए त्रिकोणमिति ही मैथ का सबसे बेस आधार है, इसलिए इसको आप ठीक से समझ लो। टेन थीटा का क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। ठीक है,
तो साइन का लंब बटा कर्ण, आधार का कॉस, इस तरीके से हो गया। ठीक है, ठीक इसका अपोजिट, अगर इसको हम क्या करें, अब देखना एक चीज देखना, क्या यहाँ पे है पी, लंब को क्या बोला गया है पी बोला गया, कर्ण को क्या बोला गया एच बोला गया, इसको आप ये भी बोल सकते हो, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। अब बताइए कॉस का क्या है बी, बी बटा एच। चलिए फिर लंब, लंब क्या हमारे पास है, लंब है पी, आधार क्या है बी। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब क्या आ गया, अब इसी का उल्टा होता है, क्या होता है कॉसेक, मतलब अगर ये तीन को आपको याद है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, उसको अपोजिट कर दो, कर्ण और लंब, इसमें लंब और कर्ण, इसमें कर्ण और लंब हो जाएगा, कर्ण और लंब। फिर क्या है कॉस है, कॉस का सेक होता है, सेक का हो जाएगा, फिर इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। फिर क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा आधार बटा, इसी का उल्टा होता है लंब। अगर इसको आप क्या करना चाहते हो, शॉर्ट में लिखना चाहते हो, हिंदी नहीं लिखना चाहते हो, तो क्या लिखोगे एच बाई पी, इसी का उल्टा कर दो एच बाई बी, इसी का उल्टा कर दो पी बाई पी। ये कुछ बेसिक फार्मूला था जो जानना जरूरी था। अब हम लोग बेसिक फार्मूला जान गए, तो अब हम लोग इसका स्पेशल फार्मूला पढ़ेंगे जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में क्या होगा हेल्प करेगा। वीडियो को पॉज करके इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक फार्मूला है। चलिए फार्मूला नंबर 1 देखते हैं, फार्मूला नंबर 1। ठीक है, इसमें देखिएगा एक चीज पहले बता दे रहे हैं कि फार्मूला नंबर 1 में जो भी बताएंगे सबका रिजल्ट एक ही आएगा, रिजल्ट जो होगा वो 1 आएगा। ठीक है, देखते हैं पहला फार्मूला क्या है। तो पहला फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे 1 बोलोगे। ठीक है, तो जो भी फार्मूला इसमें पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सबका रिजल्ट एक आएगा। फिर इसको हम लोग लिखते हैं, साइन हो गया, अब लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सी में आ जाते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलो फिर अगर साइन को, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो एक दूसरे का अपोजिट था, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब कहता है कॉस थीटा जो इसका अपोजिट था, जो इधर लिखते थे उधर लिखते थे, कि दोनों को अगर आपस में गुना किया तो रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। चलिए अब tan को गुना कीजिए, tan थीटा को cot थीटा से गुना कीजिए, क्या आएगा 1 रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा कुछ फार्मूला नंबर 1 था, फार्मूला नंबर 1 था। फार्मूला नंबर 1 में क्या है, सबका रिजल्ट क्या आया है 1 आया है। तो ये फार्मूला नंबर 1 को आप क्या कर लेंगे, कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे। चलिए फार्मूला नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 में हम लोग क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा पहले लिखते हैं। मतलब एक फार्मूला से कितना फार्मूला बनाया जा सकता है। फार्मूला कहने का मतलब है फार्मूला तो एक ही होता है, लेकिन उसी की सहायता से हम बहुत सारा फार्मूला बना लेते हैं। तो फार्मूला नंबर 1 लिखते हैं और 1 से फिर देखिए कितना फार्मूला हम लोग क्या करेंगे डिराइव करेंगे। अब देखिए एक फार्मूला यहाँ से बनाते हैं, अगर साइन को हम यहाँ पे छोड़ दें, साइन को यहाँ पे छोड़ दें तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये खुद बन गया। ठीक है, चलिए एक को छोड़ने से बना, और अगर कॉस को छोड़ दे, इधर कॉस को अगर हम इधर छोड़ दे तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। चलिए अब देखिए अगर इसमें आप चाहिएगा तो बोलिएगा सर एक और फार्मूला हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं बताइए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में तो क्या होता है फार्मूला बताइए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके हिसाब से अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बताइए, तो 1 प्लस, ये भी तो स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस
कॉस थीटा। यहाँ से फिर लिखेंगे तो क्या लिखेगा ये 1 प्लस साइन थीटा। बात को समझते चलेंगे, ये भी क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला नंबर, अब देखिए एक फार्मूला से कितना बना, मतलब इसको अगर आप फार्मूला कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखते हैं, तो इससे कितना बन गया, इससे ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर एक चीज़ और आपको कहें कि हम और लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए अगर साइन थीटा का हमको जरूरत पड़ जाए, ठीक, ABC लिख लेते हैं। अगर हमको साइन थीटा का जरूरत पड़ जाए, केवल साइन थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए स्क्वायर स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप जानते हो कि स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट में हो जाता है, तो फिर इसके ऊपर भी तो स्क्वायर लग जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये भी सी हो गया। अब डी, अगर आप कॉस थीटा का वैल्यू पूछेगा तो क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा का वैल्यू बोलेगा तो बोलोगे सर लिख सकते हैं स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और क्या निकालो यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो लिख दीजिए यहाँ पे 1 प्लस साइन, और इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 2, मतलब एक फार्मूला से देखिए कितना फार्मूला, 1 2 3 4 फार्मूला बन गया। अब फार्मूला नंबर हम लोग आ जाते हैं किसमें, बी में, मतलब F1 का बी, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग F3 कर लेते हैं। ठीक है, F3 में हम लोग आते हैं तो क्या लिखेंगे इसको बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो अब बताइए एक फार्मूला अगर आप बनाना चाहिएगा तो क्या कीजिएगा, बस एक उधर ले जाइए, एक फार्मूला स्वतः बन जाएगा। क्या लिखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 तो होगा लेकिन वो चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्या छूट रहा है, तो माइनस है, माइनस प्लस के उधर जाता है तो बराबर को उधर जाता है, सॉरी, तो प्लस हो जाता है। चलिए अगर एक फार्मूला और आप बनाना चाहिए तो क्या बनेगा, इसी को उधर ले जाइए, इसको एक्सचेंज कर दीजिए, मतलब यहाँ पे इसको एक्सचेंज कर दीजिए, इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ लेके आ जाइए, तो क्या बन जाएगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इसको आप और भी चाहिएगा कि सर इसको और डीप तोड़ दे, तो और डीप तोड़ सकते हैं इसको, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, सेक थीटा प्लस में 1, और फिर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस में 1। ठीक है, तो देखिए फार्मूला हम आपको ज़्यादा फार्मूला याद नहीं करवा रहे हैं, फार्मूला बहुत कम से कम याद करवा रहे हैं और बनाना बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको एक फार्मूला याद रहेगा तो आपका एक फार्मूला से 4 फार्मूला आप एग्जाम में भी बैठ के, अगर याद न रहे तो आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो देखिए ये भी फार्मूला हमारा एक ही था, एक ही से कितना बन गया, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, और भी चाहिएगा तो और भी बन सकता है। क्या बन सकता है बताइए, एक फार्मूला अगर और हम बनाना चाहें तो टेन थीटा बराबर, अगर इसी को रूट में डाल देते हैं, इसी वैल्यू को रूट में डाल देते हैं, तो त्रिकोणमिति का फार्मूला ज़्यादा है नहीं, हम लोग उसको ज़्यादा बना दिए हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, बुक में इतना ज़्यादा फार्मूला लिख देता है, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। ठीक है, इसलिए फार्मूला को ज़्यादा लिखना नहीं, फार्मूला को डिराइव करना सीखना है। ठीक है, हम भी क्या करते हैं आपको, हम भी आपको दे सकते थे, सारा फार्मूला एक जगह लिख देते, बोलते वो नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके और याद कर लेना। ऐसा नहीं होता है, आपको फार्मूला कम से कम याद करना है और बनाना सीखना। इससे क्या होगा, त्रिकोणमिति का आपका बेस, त्रिकोणमिति का आधार क्या होगा, आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फार्मूला नंबर कौन था, ये फार्मूला नंबर, सॉरी किधर गया, फार्मूला नंबर 3। ठीक है, ये हमारा फार्मूला नंबर 3 हो गया। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, अगर समझ में आ गया तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए फार्मूला नंबर 4 देखते हैं। तो फार्मूला नंबर 4 में एक था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या था इसका रिजल्ट 1 था। ठीक है, तो अब इसी से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को उधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, हम बार बार बोलते हैं बनाना सीखो। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति में दिमाग यूज करके ही त्रिकोणमिति के वैल्यू का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास करोड़ रुपया क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको यूज करने नहीं आता है तो उस करोड़ रुपये का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए त्रिकोणमिति भी एक टाइप का क्या है, मनी है, एक प्रकार का अमाउंट है। अगर यूज करने आता है तो आप बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब बताइए बी नंबर में क्या हो जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं,
इसको एक्सचेंज कर देते हैं और इसको एक्सचेंज कर देते हैं। तो एक्सचेंज करने से क्या आएगा बताइए, थीटा -1 और ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए और फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ अगर चाहिएगा तो आपको हम बोले हैं और बताया भी है, a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, a + b और a - b। तो बताइए क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर तो हट जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस में 1, क्योंकि a का काम कर रहा है b का काम कर रहा है। अब बताइए कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा -1, उसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला अगर और चाहिए तो आप कर सकते हैं, आपका अगर इच्छा है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉसेक थीटा प्लस में 1, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस में 1। अब देखिए बोलोगे सर दोनों तो सेम ही है, तो देखिए हम सेम इसलिए लिखे ताकि आपको समझ लो, इस स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, ठीक है, स्क्वायर को उधर ले जाने से क्या बन जाएगा, ये रूट में हो जाएगा ये, और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया। तो फार्मूला को जितना ज़्यादा आप बनाना सीखो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि फार्मूला केवल याद करने से प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं होता है, उसका सही यूटिलाइज होना चाहिए। चलिए फार्मूला नंबर 5 में आते हैं, ठीक है। तो फार्मूला तो हम केवल एक लिखते हैं, लेकिन हम आपको 4 फार्मूलाओं से बनाना सिखाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको आप आधा रखो। एक हमारा क्वेश्चन क्या था, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या था, 1 था, ठीक है। इसका एक फार्मूला और क्या बना सकते हो, अगर साइन को केवल छोड़ दो, तो क्या बनेगा, 1 कॉसेक थीटा बनेगा। चलिए तो ये चीज़ छोड़ेंगे, को इसी को क्यों छोड़ेंगे, इसको भी तो छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 1/sin थीटा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला नंबर 5 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो याद तो किए केवल कितना, इसे याद तो केवल हम इसको किए, ठीक है, बाकी इससे हम डिराइव करना सीखे, फिर याद तो केवल हम इसको किए और इसे 2 फार्मूला हम लोग बनाना सीखे। चलिए आ जाते हैं फार्मूला नंबर 6 में, फार्मूला नंबर 6 में, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 6 में देखते हैं। तो फार्मूला नंबर 6 में हम लोग एक चीज देखे थे, क्या था वो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1। चलिए तो फिर कॉस को छोड़ दीजिए, कॉस थीटा को छोड़ दीजिए, क्या बनेगा, 1/सेक थीटा। चलिए तो क्या जरूरी क्या है, क्या ऐसा जरूरी है क्या, इसी को छोड़ेंगे, इसको भी तो छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ने से एक और फार्मूला बन जाएगा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, ठीक है। चलिए फार्मूला नंबर 7 देखते हैं। फार्मूला नंबर 7 क्या है, टैन थीटा, क्या था देख सकते हैं आप लोग, ABCD में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। चलिए तो आप क्या कीजिए, टैन थीटा को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 1/कॉट थीटा, गुना वाला भाग में जाता है, यहाँ से बनाएगा तो क्या बनेगा, कॉट थीटा क्या, 1/टैन थीटा, ठीक है। तो ये मतलब एक फार्मूला जाने, एक से दो बनाना सीख गए, 1 से 4 बनाना सीख गए, तो ये सब चीज़ आपको बनाने आना होगा। अगर नहीं आएगा तो फिर त्रिकोणमिति का यूज़ नहीं कर सकते हो, लाख रुपया क्यों ना हो आपके पास, करोड़ फार्मूला याद क्यों ना हो, लेकिन उसका यूटिलाइज करने नहीं आता है तो आप परेशानी में पड़ सकते हो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा। चलिए एक फार्मूला और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट में क्या लिखना है कि अगर साइन को अगर कॉस से भाग करते हैं, साइन को अगर कॉस से भाग करते हैं तो बन जाता है टैन थीटा, ठीक है। लेकिन इसी का अपोजिट अगर कर दें, यहाँ पे लिख देते हैं अपोजिट, इसका कर दे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को हम लोग क्या करें, साइन थीटा से भाग कर दें तो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का बिल्कुल बेसिक फार्मूला था इतना, ठीक है, बिल्कुल बेसिक फार्मूला, इससे बेसिक कुछ नहीं होता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा अभी डीप फार्मूला ही पढ़ेंगे, जिसका यूज़ हम लोग आगे नेक्स्ट, मतलब इसको आप 10th लेवल तक का फार्मूला कह सकते हो, लेकिन आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे हाई लेवल का फार्मूला भी करेंगे। कुछ स्पेशल फार्मूला देखते हैं जो आपको 11th में भी काम आ सकता है और 12th में भी काम आ सकता है, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा काम आएगा 11th, बहुत ज़्यादा काम आएगा 12th में, अर्थात ये फार्मूला जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। चलिए
चलिए कुछ एडवांस है इसलिए फॉर्मूला नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास है साइन 2 थीटा। ठीक है, इसका होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका एक और फार्मूला होता है। ठीक है, सारा फार्मूला आपको आज आपको हम बता देंगे। ठीक है, बस वीडियो को आप अंत तक देख लेना, आप आज कुछ सीख कर जाओगे। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब देखिए हम लोग उसका चर्चा करेंगे जिसमें 2 आता है। तो साइन 2 थीटा, साइन के बाद कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सब का अगर प्रूफ देखना है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट करके बताइए, हम जरूर इसका प्रूफ भी आपके लिए लेकर आएंगे। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चीज़ को ध्यान देंगे। cos 2 थीटा साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, अब क्या बचेगा मेरे पास tan 2 थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर चाहिएगा तो इसको और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम यही फार्मूला मेरे लिए काफ़ी है। अब कहते हैं कि जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला से और फार्मूला बनाया जा सकता है क्या? तो हाँ, फार्मूला से और फार्मूला बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला नंबर 2 cos 2 थीटा। ठीक है, अगर इसको भी हम cos में कन्वर्ट कर दें, इसको भी हम cos में कन्वर्ट कर दें तो एक फार्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ये बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करें, cos को साइन में बदल दें तो फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए। अगर cos 2 थीटा का फार्मूला आपसे पूछेगा तो आप ये भी बता सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हो। अब देखिए, एक फार्मूला अगर और आप बनाना चाहिएगा तो बन जाएगा। क्या फार्मूला बनेगा बताइए? इसको आप इधर लेकर आ जाइए, ये 1 दिख रहा है ना, 1 को इधर लेकर आ जाइए। क्या हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1, cos 2 थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर केवल इसको हम इधर लेकर आते हैं तो एक फार्मूला और बन जाता है। अगर cos स्क्वायर थीटा का मान आपसे अगर पूछ दे, cos स्क्वायर थीटा का मान अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या बोलोगे 1 प्लस, क्या बोलोगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ये भी लिख सकते हो। अगर इसका वैल्यू केवल पूछे तो बता सकते हो इसका वैल्यू। चलिए और भी देखते हैं, ए बी सी डी, ई में आ जाते हैं, ई। अब देखिए, इससे फिर क्या बना सकते हैं, सो देखिए, अब हम इसको केवल लेकर आते हैं। ध्यान देंगे, हम लोग आज बनाना सीख रहे हैं, ना कि फार्मूला उतारना सीख रहे हैं। फार्मूला तो बुक में भी बहुत सारा फार्मूला दिया हुआ है। अब इसको आप यहाँ पे लेके आ जाइए। ठीक है, और इसको यहाँ लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा बताइए? हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर और भी आप बनाना चाहिएगा तो डी के बाद एफ होता है, ए बी सी डी ई। लगता है आजकल ए बी सी डी भी भूल गए हैं। क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो यही फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या क्या बन गया। एक फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे, नोट करके याद भी कर लेंगे इसको। और एक ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं या 11th के स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादा इसको ध्यान देंगे। 12th के स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा ध्यान देंगे। अब देखिए, और भी फार्मूला अगर हम बनाना चाहें तो और फार्मूला क्या बन सकता है? cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर क्या दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप एंगल को 2 से डिवाइड कर दो, एंगल को 2 से डिवाइड कर दो तो देखो 2 से डिवाइड करने से क्या होगा? अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें, 2 से 2 कैंसिल, मतलब थीटा प्लस 1 बराबर क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको आप सजा के लिख देते हैं 1 प्लस cos थीटा बराबर 2
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरीके से अगर यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कॉस की जगह साइन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस जो हम घेर रहे हैं इसको आप ज़्यादा फोकस करोगे क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। चलिए देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि फार्मूला इसको क्यों छोड़ दिए, हम ये नहीं चाहते कि फार्मूला आप याद करो, फार्मूला बनाना सीखो। ठीक है, तो अब अगर हम दोनों को क्या कर दें, चलिए फार्मूला नंबर 3 कर देते हैं। तो अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा या थीटा मान लीजिए और 1 प्लस 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये और ये दोनों के भाग करने से दोनों बटा में चला जाएगा, तो लिखिए बटा में 2 कॉस, क्या बात है बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसे इसको कैंसिल कर दीजिए और कॉस बाई साइन क्या होता है, टैन कॉट होता है, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो अगर ये लिखना होगा आपको तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर इसी को आप अपोजिट कर दो 1 माइनस कॉस थीटा, इसी को कर दो 1 माइनस प्लस है ना कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर इसको क्या लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बताइए क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस टैन होता है, चलिए टैन थीटा बाई 2। और देखिए दोनों पे स्क्वायर लगा, मतलब इसमें क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो ये भी फार्मूला क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सारा फार्मूला को अंडरलाइन कर देंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये सब क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी से समझेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, याद करना नहीं सीखेंगे। चलिए तो ये हो गया। ठीक है, फार्मूला नंबर 4 में आ जाते हैं। फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 से पहले क्या करते हैं, एक नोट बात बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इसी का एक छोटा सा लॉजिक यूज करके हम क्या करेंगे, बहुत सारा फार्मूला को क्या कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अब कहते हैं कि अगर हम चाहें कि 1 प्लस साइन 2 थीटा लिख दें, 1 प्लस साइन 2 थीटा लिख दें तो क्या बनेगा, इसके बदले कोई फार्मूला बनेगा क्या। तो देखिए अगर 1 के बदले आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, एक बार पहले समझा देते हैं आपको फिर बताएंगे। फिर क्या 1 को क्या लिख सकते हैं, पूरा लिखना पड़ेगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी बताया भी है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है, 2ab दिख रहा है। अर्थात ये किसका फार्मूला है बताइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला हो जाएगा बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह क्या कौन काम कर रहा है, साइन थीटा। चलिए बी की जगह कौन काम कर रहा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर अब आपसे पूछेगा 2 साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी में अगर क्या लगा दें, माइनस लगा दें, इसी में अगर क्या लगा दें, माइनस लगा दें साइन 2 थीटा, यहाँ पे भी क्या होगा, सब कुछ तो वही रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला को आप क्या करेंगे, अच्छा आसानी से देख लेंगे। देखिए इससे कुछ और फार्मूला भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, आप डू योर सेल्फ है, आपको हम बता रहे हैं कि अगर आप खुद से कर लेना, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। डू योर सेल्फ का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे क्या कर दे 1 प्लस साइन थीटा दे दे, 1 प्लस साइन थीटा दे दे तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक फार्मूला और बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अगर आपसे पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, अर्थात 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, तो ये भी हो सकता है। लेकिन किसके बदले, अगर 1 प्लस साइन थीटा रहे तो इसके बदले एक फॉर्मूला इसे और बनाना चाहिएगा तो और बन सकता है। क्या बन सकता है, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2। तो देखिए एक फार्मूला और बन गया। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, डू योर सेल्फ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन अभी तो यहीं पे हम लोग का है।
ठीक है, कुछ और खास फॉर्मूला देखते हैं जिसका यूज हमको आगे होने वाला है। चलिए देखते हैं फार्मूला हम लोग क्या कर लिए, पहले साइन थीटा देख लिए, ध्यान देंगे साइन थीटा देख लिए, फिर साइन 2 थीटा देख लिए, मतलब कि एंगल में डेवलप, यहाँ पे एंगल एक था 1, अब क्या देखना है हम लोग को साइन, आप खुद बताओ 3 थीटा। ठीक है, इसका फार्मूला हम लोग जानेंगे, इसका जानेंगे, इसका अभी हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। ठीक है, तो फार्मूला एंगल में 3 गुना ही मैक्सिमम हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। चलिए तो क्लास और फार्मूला क्लास स्टार्ट तो है ही, इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन फार्मूला आ जाएगा, नेक्स्ट फार्मूला। चलिए जो भी हो आप लोग नंबर दे देना, हम एफ लिख देते हैं। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। देखो यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, एंगल कितना हो रहा है 3 गुना, इसको आप लिख सकते हो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे, ये इसका फार्मूला होता है। बी अब आ जाएगा कितना, साइन का किसका आएगा, कॉस, कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 4 ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ 3 यहाँ, इसमें कितना 3 इधर 4 इधर। ठीक है, बाकी सब कुछ कॉस है तो कॉस ही होगा, कॉस क्यू थीटा माइनस इसमें कितना होगा, सॉरी कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से फिर हम लोग आ जाते हैं किसमें, साइन कॉस हो गया, दोनों को भाग करने से क्या बनेगा, tan बनेगा, तो लिखते हैं tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस क्या होता है, माइनस tan क्यू थीटा, tan क्यू थीटा बटा में हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हमारा ये हो गया 1 2 3, तो पावर 3 वाला भी हो गया फार्मूला। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अगर इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन आपको क्या कर देगा, ये वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, मतलब जो लोग इंटीग्रेशन पढ़े उनके लिए है कि अगर साइन क्यू थीटा का दे दे, थीटा का रेस्पेक्ट तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके किसका मान निकालना पड़ेगा, साइन क्यू थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो साइन क्यू थीटा का मान कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। चलिए, हमको इसका यूज होने वाला है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके किसका मान निकालेंगे, साइन क्यू थीटा का मान। साइन क्यू थीटा का मान हमको अभी पता नहीं है, तो चलिए लिखते हैं पहले, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा 4 साइन क्यू थीटा। अब देखिए, अब आप क्या कर दीजिए, इसको इधर लेकर आ जाइए। ठीक है, जगह को चेंज कर दीजिए, जगह चेंज करने के बाद इसको इधर ले आइए और इसको यहाँ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा देखिए, 4 साइन क्यू थीटा, बताइए कितना हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, मतलब प्लस हो जाएगा तो माइनस में 3। ठीक है, इसलिए अगर आपको निकालना हो साइन क्यू थीटा का मान, तो क्या होगा, गुना में तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा बाई 4। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा 12th में, जब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन पढ़ोगे, तब आप बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो ये 12th के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या होगा, एक फॉर्मूला और दे देगा, इसका तो वैल्यू क्या कर लिए हम लोग, निकाल लिए, लेकिन एक और दे देगा आपको क्या करने के लिए, कि बताओ कॉस क्यू का वैल्यू क्या होगा। किसका पूछ रहा है, कॉस क्यू का। अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे, कॉस क्यू का भी निकाल लीजिए, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि हम आपको फार्मूला याद नहीं करा रहे हैं, ये फार्मूला बनाना आपको हम सिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आ जाइए। चलिए, तो एक लाइन यहाँ पे हम लोग थोड़ा कम कर देते हैं, कम करेंगे तो क्या बनेगा देखिए, इसको छोड़ देते हैं, इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस 3 थीटा, और ये क्या माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस में 3 कॉस थीटा बराबर क्या बनेगा, 4 कॉस क्यू थीटा, 4 कॉस क्यू थीटा। तो हमको किसका मान निकालना है, कॉस क्यू थीटा का, कॉस क्यू थीटा का मान, कॉस 3 थीटा प्लस में, ये तो होगा 3 कॉस थीटा, अब बटा में गुना में, मतलब यहाँ था और गुना में इधर तो क्या हो जाएगा,
भाग में जाएगा, भाग होने के बाद क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेगा किस चीज़ में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और आप क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला को डिराइव करने आना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से साइन क्यू थीटा का मान जान गए, कॉस क्यू थीटा का मान आप जान गए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद हम लोग कुछ और फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है उसको, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप क्या कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फार्मूला ही इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ फार्मूला जिसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग फार्मूला नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस फार्मूला को देख लीजिए, फार्मूला को क्या कर लीजिएगा, देखकर वीडियो को पॉज करके सारा फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठोगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बैठोगे, ये सब फार्मूला आपको संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। हर एक स्टेप पे आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। आप कैसे रास्ते को पार करोगे, तो रास्ते को पार करने का ये सब क्या है, एक माध्यम है। और अपने त्रिकोणमिति को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपसे कोई पंगा ना ले। ठीक है, इस तरीके से वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके घंटा को दबा दीजिए और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।